जय हिंद दोस्तों। आज लगातार मैं ये दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि जिस जिस तरीके से हरकतें होंगी उस तरीके से और समय रहते अगर उसको नहीं आप लोगों के बीच लाया गया तो उस वीडियो को बनाने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता, कोई वजह नहीं रह जाती है। तो ये वीडियो भी मेरा एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इसको भी आप लोग ज़रा गौर पूरी मतलब जितना मैं बता रहा हूँ उससे अपना भी विश्लेषण निकालिएगा और अपनी भी कोशिश कीजिएगा कि आप इससे क्या जानकारी समझ पा रहे हैं। ये मैं आपको कल का मतलब बीते कल का यानी 13 तारीख का मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार दिखा रहा हूँ। ये हिस्से की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। यानी कि 13 तारीख को छपा है तो ये 12 तारीख को लगभग हुआ होगा और 10 तारीख को रिजल्ट आए हैं। ये कानपुर की खबर है। ये एक लड़के की शादी का प्रोसेशन जा रहा था। 7 गाड़ियों में जा रहे थे, 4 कार थी, 3 वैन थी। उसमें उन्होंने ऐसा गीत जो इलेक्शन के टाइम पे भी वायरल बहुत हुआ, व्हाट्सएप पे लगभग हर एक के पास था, वो इन्होंने बजाया। इस गीत को सुनने के बाद कुछ लोग आ गए और उन्होंने उनसे कहा कि ये गीत बंद कीजिए और हाथापाई की और इनका पैसा लूट लिया। असल कहानी क्या है वो तो देखिए, पुलिस आपको पूरी जानकारी सही देगी। मेरे पास कोई सही जानकारी नहीं है, मैं केवल आपको अखबार की रिपोर्ट के आधार पे ये बात बता रहा हूँ। पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया, मारपीट हुई कि नहीं हुई, केवल गाने के विरोध में था कि क्या था, ये अब आप इस न्यूज़ को पढ़ चुके हैं, आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ आज के अखबार पे, यानी 14 तारीख के अखबार पे। 14 तारीख के अखबार में भी आपको इसी तरीके की एक खबर मिलेगी। ये खबर है, ये 14 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, तो ये 14 की नहीं होगी, 13 की होगी। और रिजल्ट आए हैं आपके 10 तारीख को। ये भी कानपुर की है। यहाँ पे देखिए साफ साफ क्या आया, सिंपैथाइजर्स ऑफ द समाजवादी पार्टी अराइव। यहाँ इस केस के अंदर एक पार्टी का नाम भी साथ साथ में जुड़ गया। ये कानपुर की दोनों खबरें हो गई, एक लखनऊ की भी खबर ले लीजिए। वोट देना जो है ये भारी पड़ गया। देखिए इनको पीटा गया इस वजह से कि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया। कन्नौजिया जात जो है ये धोबी जात होती है, यानी ये भी SC ST है।
ये जो कल्लू है इनका अभी नहीं पता चल पाया है क्या इनका सही नाम है। ये 2 जने बता रहा है कि मौके पे थे और इनके सामने मेरी पिटाई हुई। तो ये दो नाम को मैं कैटेगरीली आपको बता रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा मुसलमानों से बड़ा टंटा है, मैं मुसलमानों को फेवर नहीं करता हूँ, ये आप ना समझिएगा। इसमें अभी कल्लू की बिरादरी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। तो कुल मिलाकर के मैं फिर आपको इस मैप के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि ये आपका 2017 में बीजेपी का है, भगवा छाया हुआ है। और इतना सब कुछ करने के बाद, इनको इतना सब कुछ देने के बाद, इनका इतना सब कुछ सेवा करने के बावजूद हमारी पोजीशन आज 2022 में देखिए कहाँ आ गई। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, इसके अंदर कांग्रेस भी है, बसपा भी है, सारे सारे हैं। यहाँ इस समय ये फाइट केवल 2 जनों के बीच में चल रही है। इसके अंदर ना बसपा है, ना कांग्रेस है, ना कोई है। ये 2 जने इस चुनाव को लड़ रहे। तो ये 2 जनों में से बीजेपी वाले ने तो बीजेपी को नहीं मारा होगा, ये तो पक्का हो गया। बीएसपी क्योंकि रेड टेस्ट में समझिए थी ही नहीं, कांग्रेस तो ऑलरेडी जान रही थी कि भाई हम तो कहीं पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो वो भी रेड टेस्ट में नहीं थी। तो इनको मारने वाले कौन हुए? ये समाजवादी हुए कि नहीं हुए? बीजेपी वाले ने तो बीजेपी को नहीं मारा होगा, ये तो तय है। तो किसने मारा होगा? और अब आप इसका विश्लेषण, इस बात को और थोड़ा गहरे में जब आप जाएंगे तो समाजवादी का सपोर्टर कौन है, आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं जो लंबा ब्रेक ले रहा हूँ ये सिर्फ इसी वजह से ले रहा हूँ ताकि आप आत्म मंथन कर पाएँ कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरे कहने पर ना जाइए आप। आपके पास प्रभु ने अपना दिमाग दिया है, आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए मैं आपको किस तरफ ले जा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी को वोट देने वाली सिर्फ एक कौम थी, वो है मुसलमान। मैं बिल्कुल मुसलमानों के इस मतलब कट्टर, मेरी कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ अपने देश की सोचता हूँ, अपने अपने शहर की सोचता हूँ, अपने प्रांत की सोचता हूँ। दुनिया भर में इन्होंने क्या जहर फैलाया है ये आप लोगों को भी पता है, सब लोगों को पता है। तो ये ऐसा क्यों है कि समाजवादी गुंडे ऐसे लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं? ये अपनी हार को पचा क्यों नहीं पा रहे? अभी आने वाले 5 साल तो इनके हैं ही नहीं, और जिस हिसाब से मुझे नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से इनको खुद भी नज़र आ रहा है, आने वाले 10 साल भी इनके नहीं हैं। ये किस किस गटर में चले गए हैं इनको भी अभी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी योगी जी, मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये सब जो नारा देते हैं, ये नारा मुझे अब एक झूठ महसूस होने लगा है। बस मैं आपसे इतना ही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं। सपा को वोट देने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, जैसा मैं आपको बतला रहा हूँ। मैंने एक गलती की कि सिर्फ एक समुदाय का नाम लिया। इसके अंदर दूसरा समुदाय है, आतंक फैलाने वाला समुदाय, जिसका काम ही सिर्फ, आप समझ रहे हैं, मैं लंबे लंबे पॉज जानबूझ के ले रहा हूँ कि आप आत्ममंथन कर पाएँ और खुद ही समझ पाएँ कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ और आपका विवेक आपको क्या जवाब दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। और इस वीडियो के साथ मैंने इस भाग को भी इस वजह से भी जोड़ा है कि मैं आपको बता पाऊँ कि इधर 10 तारीख के बाद से मैं काफ़ी जो मेरे सहयोगी नहीं कहूँगा, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनसे प्रेरित होकर के मैं अपनी जानकारी आप लोगों में बांटता हूँ, जिन से थोड़ा थोड़ा, जैसे आप समझिए कि जैसे 6 लोग हैं तो 6 लोगों से जो 4 आने का ज्ञान मुझको मिलता है वो 1.5 रुपये मैं आपको बताता हूँ। उन लोगों के माध्यम से मुझे जितनी जानकारी मिल रही है, उनके उनके अपने जो
उन्होंने मेहनत की है ग्राउंड पे जा कर के, लोगों के साथ जो उन्होंने मेहनत की है, जो जानकारी जुटाने की, जनता का पल्स जानने की कोशिश की है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे एक जगह से मुझे ऐसा मैं जो है जानकारी मिली कि मुस्लिम समुदाय योगी से, मोदी से नाराज़ क्यों है। इसकी एक वजह ये है कि उनके पास कोई भी, उन्होंने उनसे ये पूछा कि भाई आप मुसलमान समुदाय योगी का फेवर क्यों नहीं कर रहा है, जबकि वो उन्होंने आपको सारी सुविधाएं दी, सारा आपको जो है निष्पक्ष तरीके से जितना हिंदू को दिया उतना आपको दिया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, फिर भी आप लोगों ने उनको वोट क्यों नहीं दिया। उन उनमें से एक जने ऐसे थे जिनका जिनका कहना था कि 112 मुस्लिम परिवार, 115 मुस्लिम परिवार तो ऐसे थे जिनका उन्होंने बाकायदा एक एक चीज़ गवर्नमेंट से उनको ला करके दी। जो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी उनके तहत उनको पूरी पूरी तरीके से जितना बेनिफिट ट्रांसफ़र हो सकता था उतना उतना उनको बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया। और ये उनको पूरी उम्मीद थी कि ये 115 आदमी जो कि नमक भी खा चुके, शौचालय भी यूज़ कर चुके, छत भी उनको मिल गई, उनकी लड़की की शादी में भी उनको सहारा मिला, उनके तकलीफ़ के समय, उनके बीमारी के समय उनको सहारा मिला। ये बेचारे जो 2-3 साल से मेहनत लगातार कर रहे थे उस बूथ के ऊपर, उस बूथ में उनका कहना था कि करीब 600 आदमी का वो बूथ था, 600 लोगों का, और उसमें 112-115 परिवारों की उन्होंने डायरेक्ट मेहनत करके उनको जो स्कीम्स थी गवर्नमेंट की उसका उनको फ़ायदा दिलाया। तो उनको ये पूरा पूरा यकीन था कि ये परिवार वोट जो है बीजेपी को देगा, लेकिन उसमें से सिर्फ चार परिवारों ने उसमें बीजेपी को वोट दिया। तो ये एक पॉइंट पे आपका विश्लेषण ज़रूरी है, समझना आपका ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा, जो दूसरे जगह से मुझे जानकारी मिली कि वहाँ उनका कहना था कि उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने क्यों नहीं जो है, मुसलमान लोगों ने यहाँ पे योगी को वोट दिया जबकि आपको सब सुविधा मिली, कोई दंगा नहीं हुआ इतने समय में, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई आपस में झंझट नहीं हुआ। तो उसके ऊपर उन्होंने ये बतलाया कि वो मेरे द्वार पे वोट मांगने नहीं आए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लीडर्स हमारे पास आए हाथ जोड़ के कि भाई आप हमको वोट दीजिएगा, उन्होंने अपनी जो जनसभाएं थी हम लोगों के एरिया में की थी और घर घर जा कर के उनके लोगों ने प्रचार किया था और लोगों को प्रेरित किया था कि आप हमको वोट दीजिए। उस तरीके से बीजेपी के लोगों ने नहीं किया। तो बीजेपी के लोगों ने तो हिंदुओं के भी घर में जा कर के नहीं किया। मेरे घर में भी कोई नहीं आया, मेरे जानने वाले कम से कम 70 लोग हैं, उनके यहाँ नहीं गए। तो उसकी वजह से हम लोग जो है वोट उनको नहीं देंगे। ये मानसिकता को आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें मैं आपको एक बात और भी ऐड कर दूं कि जिसका प्रोडक्ट अच्छा होता है उसका आप एडवर्टाइजमेंट बहुत कम से कम पाएंगे। तो ये उनको जानकारी शायद नहीं थी। और जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं जो है योगी को वोट देंगी, तो वो स्थिति भी सामने आ चुकी। मुस्लिम महिलाओं ने भी योगी को बहुत अच्छा वोट नहीं दिया। तो मेरे कहने का, अब मैं आपको जो आखिरी बात बताना चाह रहा हूँ कि योगी के विरोध में, मोदी के विरोध में, देश का विरोध इस समय जो चल रहा है, इसकी वजह से मैं बहुत आहत हूँ। जो मुस्लिम समुदाय लगातार हमले के ऊपर हमला करता चला जा रहा है, वो ये नहीं समझ रहा है कि ये ज़ख़म धीरे धीरे नासूर में तब्दील होता चला जा रहा है। जो एक समय था कि आपने नासूर बनाया था, वो धीरे धीरे करके मिटता चला गया। लेकिन आपने अब वो जो ज़ख़म, छुपा हुआ ज़ख़म था, ऐसा नहीं था ज़ख़म वो भर चुका था, लेकिन उसके ऊपर फिर से इतनी ज़्यादा हिजाब के मामले में, सीए के मामले में, आप अपनी औरतों को तब तो छोड़ते नहीं है। जो आपकी सायरा बानो है, उनको ट्रिपल तलाक के लिए आपने जो है कितना परेशान किया। जो शाह बानो का केस था उसके अंदर आपने एलिमनी के लिए अपनी ही महिला को कितना परेशान होते हुए देखा। आप लोग इतना ज़्यादा अपना दिखा रहे हैं तरीका काम अपने जीवन शैली का, जो कि हिंदुस्तान में कहीं फिट नहीं हो रहा है। तो इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है। जितना मुसलमान हिंदुस्तान के रहने वाले मेरे भाई हैं, उसी तरीके से हिंदुस्तान में रहने वाली मुस्लिम महिलाएं मेरी बहनें भी हैं।
उनकी भी मैं इसी कदर इज़्ज़त करता हूँ। अगर आप इज़्ज़त नहीं करते हैं तो मुझे ये बड़ा दुःख होता है कि आप मेरे सह भारतीय नारी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, इसका भी मुझको बहुत दुःख होता है। मैं कर कुछ नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे दुःख होता है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आप जितना जल्दी देश की मुख्यधारा से जुड़ेंगे, उतना जल्दी देश का भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा और समाज का भी जो है विकास होगा। जय हिंद, भारत माता की जय। दो बातें और भी जो मैं बताना भूल गया था इस वीडियो को बनाते वक्त, वो इसमें जोड़ रहा हूँ। आप लोग भी कहेंगे कि बार बार ये वीडियो एंड कर दे रहा है और फिर वीडियो उसके अंदर जोड़ के और आगे की कहानी बता रहा है। तो असल में देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ और भूल हो जाती है। और एक वीडियो में पूरी जानकारी अगर जो है जो देख रहा है उसको अगर पूरी जानकारी नहीं मिल रही है तो वो वीडियो जो है संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो मैं फिर से इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और क्योंकि देखिए, मैं भी आप ही की तरह से ही एक आम इंसान हूँ और मैं कोई यंगस्टर भी नहीं हूँ कि मैं बहुत ऐप्स वगैरह के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से एडिट करके मैं आपके सामने नहीं पेश कर पा रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको इतनी तकलीफ़ ना होती। तो खैर, जो बात को पूरा समझना चाहते हैं उनको इस चीज़ से नहीं परेशानी होगी, लेकिन जिन लोगों को परेशानी हो सकती है, मैं उनसे ऑलरेडी पहले से ही माफ़ी मांग ले रहा हूँ। तो दो बातें जो इसके अंदर रह गई थी बताने को, कि जब मैंने आपसे बतलाया है कि मुसलमानों के घर पे बीजेपी के लोग जो है मांगने के लिए नहीं गए वोट, तो ये अब वो मान लें कि बीजेपी ने एक बहुत अच्छी चाल चली है। जो हिंदुस्तान में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले नहीं है, समूचे विश्व में रहने वाले हिंदुओं को उन्होंने एक करने का प्रयास कर दिया है, जिसके अंदर छोटा समुदाय, बड़ा समुदाय, ऊंचा समुदाय, नीचा समुदाय, सबको मिला करके उन्होंने एक बनाने की कोशिश की है। और क्योंकि ये तो हमारे ब्लड में ही है ऑलमोस्ट, कि हम लोग उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ हमारा देश होता है। तो अब आप लोग जो इससे जो पीछे मैं कह आया हूँ उससे आप उसको भी साथ में इसके जोड़ के ये आप समझ लीजिए कि अब आपकी वैल्यू जो है ज़ीरो हो चुकी है। अब आपके दरवाजे के ऊपर कोई भी आदमी भीख मांगने नहीं आएगा। जिस तरीके की पुरानी सरकारें आपके साथ रोज़ा इफ्तारी करती थी, अपना जालीदार टोपी और चौखाने वाला मफलर पहन के, और अब साथ में आपके बैठती थी, आपके सब किस्म से आपके जो है, वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो वो जो है, अब वो दिन आप लोगों के लग गए हैं। अब वो दिन आपके कहाँ से आएंगे वापस? वो आएंगे आपके, जब आप देश के प्रति कोई ऐसा आप अपना दिखाएंगे जिससे आपके देश को गौरव महसूस हो। तब तक के आप अभी उस काबिल नहीं है कि कोई आदमी आ करके आपके पैर थामेगा। दूसरा, जो सफाइयों की जो मैंने बात बताई कि गुंडागर्दी टाइप की है पार्टी है, उसके कुछ वीडियो मेरे पास आए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं डालना चाह रहा था, लेकिन मैंने देखा इसके अंदर बहुत सारी गालियाँ हैं, एक एक सेकंड के ऊपर गालियाँ हैं। तो ये गालियों भरा वीडियो आप लोगों को पोस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब आपके व्हाट्सएप के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। आपको केवल इसके कुछ अंश मैंने दिखलाए हैं फ़ोटोग्राफ के ज़रिए, ताकि आप समझ सकें कि मैं कौन से वीडियो की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सफाई है, क्योंकि क्योंकि बसपाई इस तरीके की गंदगी उनके अंदर नहीं मिलेगी। और कांग्रेस, हम लोग देखिए बहुत सालों से कांग्रेस को देखते आ रहे हैं। कांग्रेस में भी इस तरीके के उपद्रवी लोग मुझे नहीं देखने को मिले हैं। तो अब ये कोई और अन्य पार्टी तो होगी नहीं कि जो 18-20 निर्दलीय तैयार हुए थे उनके निर्दलीयों में से होंगी, नहीं है। बिल्कुल सोचना गलत है। ये साफ साफ इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ है, क्योंकि इनके पार्टी में इसी तरीके के ही लोग हैं।
तो तो जो मैंने अपने वीडियो में अभी इससे पीछे कहा है कि इनको वोट करने वाले सिर्फ मुसलमान हैं, वो मैंने गलत कहा था। तब भी मैंने उस बात को सही किया, सही का मतलब बताया आपको कि भाई ये मेरी मुझसे गलती हुई है। इनको वोट करने वाले 80% जो है वो मुसलमान हैं, और 20% ऐसे लोग हैं जो बवालियाँ हैं और ये अ, माफियागिरी टाइप के लोग हैं, अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। ये सब लोग भी इनके समर्थक और इनके वोटर हैं। तो अब तो खैर इनके ये 5-10 साल इनके पास अब कुछ मेरे ख्याल से बचा नहीं है, और 5-10 साल इनको जब खाने को नहीं मिलेगा तो ये बैक्टीरिया अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। जय हिंद।